हरिद्वार और रायपुर के बाद एक और धर्म संसद पर बवाल छिड़ गया है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जमा हुए कुछ साधु संतों ने करीब करीब वैसी ही भाषा और सोच की नुमाइश की जैसी हरिद्वार या रायपुर में दिखी थी। नफरत भड़काने वाली बयानबाजी और देश के नायकों पर सवाल। प्रयागराज में धर्म संसद के नाम पर लगे जमघट में शुरू से आखिर तक यही सब दिखा। प्रयागराज के माघ मेले में उठी ऐसी हुंकार मानो हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। साधु संतों का जमावड़ा था, संत सम्मेलन का इश्तिहार था। इश्तिहार के ऊपर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी, नीचे मंच सजा था और मंच पर बारी बारी से आते धर्मगुरु एक सुर में ऐलान करते गए कि भारत की धरती पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए आज से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। इस सम्मेलन में जुटे संतों को ये भी डर है, धर्म के लोग हिंदुस्तान की धार्मिक स्थिति बदलने के लिए हिंदुओं के धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। लिहाजा धर्म परिवर्तन कानून से लेकर हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इस पर भी धर्मानिर्देश जारी हो गया। देशद्रोह की स्थिति में आता है, इसलिए धर्मांतरण का भी एक बिल भारत सरकार को लाना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जो धर्मांतरण करता है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। परिवार नियोजन की नीति, अगर हिंदू दो तो सबको दो, और अगर सबके दो नहीं तो हिंदू 5 संतान पैदा करे। माघ मेले में जमा हुए साधु संतों को सिर्फ वर्तमान से शिकायत नहीं है, उन्हें लगता है कि देश का इतिहास भी बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक पहले संतों ने देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। संत चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन उन्हीं बोस की तरफ से महात्मा गांधी को दिया गया राष्ट्रपिता का दर्जा संतों को कबूल नहीं है। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसलिए इतिहास सुभाष चंद्र भारत आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बटा भी नहीं था और 15 देशों के लोग भारत को मान्यता दे चुके थे सुभाष चंद्र बोस को। इस इतिहास में संशोधन होना चाहिए। सम्मेलन में बाकायदा 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि भारत अब से हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाएगा। दूसरा ये कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बने, दोषियों को फांसी की सजा हो। और तीसरा ये कि यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को तुरंत रिहा किया जाए। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रयागराज में भी धर्म संसद बिठाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए कई बड़े साधु संतों ने इससे दूरी बना ली। प्रशासन ने भी धर्म संसद के नाम पर किसी आयोजन की इजाजत नहीं दी, तो कार्यक्रम का नाम बदलकर संत सम्मेलन कर दिया गया। पोस्टर में भले ही धर्म संसद का इश्तिहार छोटा कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ जमा हुए साधु संतों के तेवर ऐसे थे जैसे देश की बागडोर उनके धर्म संसद के हाथों में ही हो। प्रयागराज से पंकज के साथ आज तक ब्यूरो।